नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बिहार में देर रात बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया। इनमें 21 डीएम के साथ 45 आईएएस, 24 आईपीएस समेत बिहार पुलिस सेवा के 70 अधिकारियों का तबादला किया गया है। वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा के 54 अधिकारियों को एसडीओ बनाया गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रशासनिक महकमे को दुरुस्त करने के तौर पर इस बदलाव को देखा जा रहा है। हालांकि अभी भी कई अहम पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में कई और अधिकारियों के तबादले की भी संभावना जताई जा रही है और उम्मीद है कि तबादले की दूसरी सूची भी जल्द ही जारी हो सकती है। तो बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। तो ये लिस्ट भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम वो नाम ये आईपीएस अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है। कुल 24 आईपीएस अधिकारी जिनका ट्रांसफर हुआ है, यानी कि प्रशासनिक फेरबदल बड़े पैमाने पर हुआ है और संभावना जताई जा रही है कि अभी और भी कई पद रिक्त हैं जिनके ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके साथ ही 46 अन्य अफसरों को भी इधर उधर किया गया है, यानी उनके भी ट्रांसफर किए गए हैं। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। दरअसल जो आने वाले चुनाव हैं, जो विधानसभा चुनाव है या उससे पहले लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले ये बदलाव किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शायद उसको ध्यान में रखकर ही ये बदलाव किया जा रहा है ताकि आगे आने वाले वक्त में सभी जो जिम्मेदारियां हों वो सही तरीके से निभाई जा सकें। ये तमाम वो नाम जिनके ट्रांसफर किए गए हैं। आईएएस अधिकारी शामिल हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, कई और एसडीओ हैं जिनके ट्रांसफर हुए हैं। 54 अधिकारी एसडीओ बनाए गए हैं। ये उनके नाम ग्राफिक्स के जरिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप ये वो नाम देख पा रहे हैं जिन 54 अधिकारियों को एसडीओ बनाया गया है। हम आपको बता दें, दरअसल इस ट्रांसफर को आने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2017 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। हैदराबाद के अनुदीप दुरीशेट्टी इस परीक्षा में अव्वल रहे हैं। दूसरे नंबर पर अनु कुमारी और तीसरे पर सचिन गुप्ता ने बाजी मारी है। चौथे नंबर पर बिहार के अतुल प्रकाश काबिज हुए हैं। बिहार के सागर झा को 13वां, जबकि पटना के अभिलाषा अभिनव को 18वां स्थान मिला है। वहीं रांची के अभिजीत सिन्हा को 19वां स्थान हासिल हुआ है। भागलपुर के मोतियुर रहमान को 154वां, जबकि बेगूसराय के योगेश गौतम ने 172वां स्थान हासिल किया है। पटना में आरा की श्रेया सिंह भी इस परीक्षा में सफल रही हैं। तो यूपीएससी के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं और इस लिस्ट में बिहार के कई प्रतिभागी शामिल हैं। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में चौथा स्थान लाने वाले आरा के अतुल प्रकाश के परिजनों से बात की हमारे सहयोगी रुपेश कुमार ने। आपको लग रहा है कि कुछ एक जो पितृ ऋण होता है वो कहीं ना कहीं आज चुकता हुआ है? थोड़ा मेरा कोई मेरे बेटे पर ऋण तो नहीं है, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे गर्व करने का अवसर दिया है, तो इसलिए मैं गौरवान्वित हूँ। अच्छा, उम्मीद थी आपको कि रिजल्ट ऐसा बेहतर आएगा? निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद थी। जो मेरी पहली इंस्टिंक्ट थी तो ये था कि मेरा बेटा टॉप 10 में आएगा और ये मैं महसूस करता था। एक माँ से ये पूछना बड़ा अजीब है कि आप अपने बेटे के बारे में क्या कहेंगी? उसके बारे में तो हम मतलब बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास, इतना ज़्यादा उसमें मेरिट है, आप जो सोचिए। लेकिन वो है ही उस तरह का, यदि आप मिलेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं वो बात सही है। मतलब उसमें हमको तो कोई कमी ही नज़र नहीं आता है। नज़र नहीं आती है। मेरी बहन है यहाँ पर, कितना गर्व महसूस हो रहा है अपने भैया पर? बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत 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 ज़्यादा। हमें भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामना, और पढ़ाई तो हमें तो हमेशा से ही अच्छा रहा, इसलिए उसमें तो विशेष कहना नहीं है। वो तो रिजल्ट प्रूव कर रहा है। कहीं ना कहीं हमारे लिए भी, पूरे बिहार के लिए, समाज के लिए एक गर्व की बात है, और हमारे लिए इसलिए कि हम इस परिवार और इस पूरे मोहल्ले और पूरे बिहार
में जो आज खुशी है अतुल प्रकाश को लेकर के, उस खुशी में कहीं ना कहीं हम भी शरीक हुए हैं। और न्यूज़ 18 की तरफ से भी अतुल प्रकाश को, उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे मोहल्ले को बहुत बहुत बधाई। कैमरामैन आशीष के साथ रूपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो चौथा स्थान हासिल किया, जाहिर तौर पर बधाई के पात्र हैं अतुल प्रकाश। और यूपीएससी टॉपर अतुल प्रकाश के बक्सर स्थित गांव मगराव में जश्न का माहौल है। परिजन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मना रहे हैं और अतुल को बधाई दे रहे हैं। यह तस्वीरें आप देखिए, अतुल के गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें, एक अतुल के माता पिता जहां पर हैं और उसके बाद दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, गांव में क्या माहौल बना हुआ है। बेहद खुशी नजर आ रही है। घर वालों में आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दे रहे हैं। अतुल जी को खुशी तो बहुत है। मैं आशीर्वाद के रूप में यही कहूंगा कि जो अपनी लगन से जिस मुकाम को आप हासिल किए हैं उसको सही ढंग से कार्यान्वित करें, देश की सेवा करें। और सिविल सेवा परीक्षा 2017 में पाकुड़ के सागर झा ने 13वां रैंक हासिल किया, जबकि रांची के अभिजीत सिन्हा को 19वां स्थान मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन। अगर कर्म करने से किसी को फल मिलेगा तो उसका वह ज्वलंत उदाहरण है। गीता का ये सार और एक पिता के चेहरे पर खुशी की लहर किसी सागर से कम नहीं। जी हाँ, इस पिता ने जब अपने बेटे का नाम सागर रखा था तब कहाँ पता था कि एक दिन ये सागर अपने पिता के ललाट पर और माँ के आंचल में कामयाबी की कहानी लिखेगा। दरअसल सागर ने सिविल सेवा परीक्षा 2017 में 13वां स्थान हासिल किया और देश की राजधानी दिल्ली से सागर की सफलता की खबर जैसे ही पिता मिहिर कुमार झा को लगी, उनका सीना चौड़ा हो गया। उसमें जैसा जुनून है, जो उसमें ललक है, जो मन में ठान लेता है कि नहीं इसको हमको करना है तो करता है, वो उसको अपने कर्म का फल मिला है। बच्चे से शुरू से वो अच्छा था। 4 साल में जब लोग हम एडमिशन जब लिए थे तब ये शुरू से वो सबसे आगे निकलता था क्लास में। संघर्ष जीवन को निखारते, संवारते और तराशते सागर ने अपनी सफलता हासिल कर ली। कुछ ऐसी ही कहानी है रांची के अभिजीत की, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2017 में 19वां रैंक हासिल किया है। कड़ी मेहनत के बल पर अभिजीत पहले इंजीनियर बने, फिर यूपीएससी में कामयाबी हासिल की। अब अभिजीत झारखंड को अपनी कर्म भूमि बनाना चाहते हैं। कैडर की बात करते हैं तो कैडर बिल्कुल आपके मन के हिसाब से मिलेगा। तो कौन सा कैडर आपने ऑप्ट किया है या फिर इच्छा है, और क्या झारखंड को आपने ऑप्ट किया? मैं झारखंड पहला चॉइस था। झारखंड मेरी कर्म भूमि रही है और मैं इसी को आगे अपना कर्म भूमि बनाना चाहूँगा और यहीं पे झारखंड में मोस्ट लाइकली मुझे मिल जाएगा। हमेशा किसी भी सेवा में रहे, हमेशा अपनी सेवा की लगन होना चाहिए, मेहनत, उससे बच्चे का संस्कार जाता है। मैंने अपनी सेवा में कभी इसमें दुराग मैंने कभी बेकार नहीं जाने दिया। हमेशा मैं कोशिश की कि अपनी सेवा में हमेशा लगन से काम करे, उसका मेहनत बच्चे पर गया। प्रखर और प्रतिभाशाली बनने के लिए संघर्ष और चुनौतियों को हर कदम पर स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जो सागर और अभिजीत ने कर दिखाया है। इनका हौसला और इच्छा शक्ति ने उन्हें शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया। लेकिन इनके सपनों की बुनियाद के पीछे एक पिता की मेहनत किसी मिसाल से कम नहीं, जिनके हौसलों के दम पर ये निरंतर आगे बढ़ते रहे। पाकुड़ से कुंदन के साथ रांची से उपेंद्र, न्यूज़ 18 झारखंड। और बिहार और झारखंड को गौरवान्वित करने वाले इन सभी प्रतिभागियों को एक बार फिर से न्यूज़ 18 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहरहाल रुक करेंगे अगली खबर की ओर। वैशाली में सड़क हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां लालगंज में देर रात शादी समारोह से लौट रहे लोगों को रेपुरा के पास ट्रक ने कुचल दिया था। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया। यहां इलाज के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हादसे में 5 लोगों की मौत से नाराज लोगों ने शव सड़क पर रखकर हाजीपुर लालगंज मेन रोड को रेपुरा के पास जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में भाग लेकर 4 बाइक पर सवार 8 लोग लौट रहे थे। इसी दौरान हाजीपुर की तरफ से जा रहे ट्रक ट्रक की चपेट में ये सभी आ गए, जिससे ये हादसा हुआ।
राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के साथ। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, जो मृतकों का आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ गया है और लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जी, निश्चित तौर पर जो घटना हुई है उसके बाद जो 3 लोगों की मौत हुई थी, उस मौत के बाद 2 लोगों ने पीएमसीएच में दम तोड़ दिया है। तो जाहिर सी बात है, लोगों में काफी गुस्सा है और इसी का नतीजा है कि लोग जो पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर पहुंच गए रेपुरा चौक पे और वहां पे शव को सड़क पर रख दिया गया हो और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों में काफी गुस्सा इस बात को लेकर के है कि जो रात्रि में जिस प्रकार से घटना हुई, लोगों का कहना है कि शादी समारोह से वो लौट रहे थे और उसी दौरान एक बेलगाम 407 मिनी ट्रक थी जिसने जो हाजीपुर से लालगंज की ओर जा रही थी और इस दौरान उसने बिल्कुल रौंदते हुए बिल्कुल इसके परवाह किए बिना कि वहाँ कोई यात्री है या लोग खड़े हैं, इसका परवाह किए। तो हमेशा ऐसा देखा जाता है राजीव कि नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और सख्त एक्शन नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से लगातार इस तरह की घटनाएं दोहराई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो मृतकों का आंकड़ा जो है वो बढ़कर 5 हो चुका है वैशाली हादसे में। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। पटना के मनेर में NH30 पर बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल डाला, जिसमें दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक की पहचान पवन कुमार और रणधीर कुमार के रूप में हुई है। दोनों मनेर के ब्रह्मचारी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। और गया से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बाराती में नाच के दौरान गोली चली और एक शख्स की मौत हो गई, साथ ही एक शख्स जख्मी बताया जा रहा है। NMCH में जख्मी शख्स का इलाज चल रहा है। विरोध में ग्रामीणों ने मानपुर खिजरसराय मार्ग को जाम कर दिया है। बुनियादगंज के पंडापुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। खबर बेगूसराय से, जहां बरौनी रिफाइनरी के CRU टैंक में भीषण आग लग गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर आंशिक रूप से काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल रिफाइनरी के वरीय अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। और खबर पटना से, जहां कंकड़बाग में झोपड़पट्टियों में भयंकर आग लग गई। मौके पर मची अफरा तफरी देखने को मिली। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पटना की ये तस्वीरें, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं। तो पटना के कंकड़बाग की झोपड़पट्टियों में भीषण आग लगी और आग ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने का काम जारी है। और पटना में देर रात गैरेज में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना जो है वो गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एग्जीबिशन रोड की है। आग की सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक कई गाड़ियां आग की भेंट चढ़ चुकी थी। आग लगे कि इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 1 मई से झारखंड में बिजली महंगी हो जाएगी। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में इजाफा करने की घोषणा कर दी है। 200 यूनिट तक बिजली की दर 3 रुपए से बढ़कर 5 रुपए 50 पैसे हो गई है। घरेलू बिजली की दर में 98% और कॉमर्शियल बिजली की दर में 7% की बढ़ोतरी की गई है। झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने शुक्रवार को नई दरों का ऐलान किया। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा विकास निगम ने 7 रुपए प्रति यूनिट का प्रस्ताव रखा था, जिस पर नियामक आयोग ने मंथन के बाद इसे 5 रुपए 50 पैसे कर दिया। जैसा कि मैंने कहा कि पूरे कैटेगरी को कॉस्ट ऑफ सप्लाई के पास लाना है, वो 6 रुपये के पास लाना है। तो जिनका पहले 6 रुपये से बहुत ज़्यादा था उनमें थोड़ी कमी हुई है। रूरल एरियाज में 6 रुपये से कम था, उसको अभी बढ़ाया गया है। इंडस्ट्रीज में भी 4 कैटेगरीज है ब्रॉडली। एक लो टेंशन इंडस्ट्रीज है, जैसे छोटे मोटे, उनका दर पहले से बहुत ज़्यादा था, तो उनमें कटौती हुई है। होता था कि सरकार रिसोर्स ग्रांट RGF करके फंड करते थे, वो गैप रिसोर्स गैप फंडिंग करती थी सरकार। इस बार से हुआ कि वो फंडिंग
कंपनी को नहीं करेगी, बल्कि एनर्जी बिल के थ्रू जो सब्सिडी होगी कंज्यूमर को देगी। इसमें कोई बहुत ये देखने में हमको लगता है कि लग रहा है ऐसा कुछ है, अल्टीमेटली कहीं कुछ नहीं है। काफ़ी मंथन के बाद ये किया गया, कॉस्ट एसेस करके कि कितना कॉस्ट हुआ, बल्कि उसमें गुणवत्ता की बिजली नहीं मिल रही है, ढंग से वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका जो कॉस्ट हुआ उसमें कटौती भी की गई है। दरभंगा की मनीगाछी में रहस्यमय कीड़े का आतंक जारी है। कायस्थ कबई गांव में कीड़ा काटने की घटना बदस्तूर जारी है। कुछ दिन पहले शिक्षक परमानंद झा की मौत भी कीड़ा काटने से हुई थी। इसके बाद से कुछ लोग दहशत में हैं। पिछले 5 दिनों में रहस्यमय कीड़ा काटने से अब तक 40 लोग प्रभावित हैं। गांव के कुछ लोग डर से गांव छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए हैं। हालांकि गांव में मेडिकल टीम कैंप कर रही है, लेकिन टीम अभी तक कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। ये देखिए यहाँ पे खुला हुआ है, थोड़ा दर्द भी कर रहा है, भारी हो गया है। तो ये कब काटा है, क्या कहाँ जा रहे हैं? तो 10 मिनट हुआ है। एक टीम जो है इस गांव में अभी 15-20 दिन के अंदर लगभग 40 से 50 शुगर मर रहे हैं। पर डे 4 शुगर 2 शुगर ऐसे करके मर रहे हैं। हम लोग अपने स्तर से, हमारे मुखिया जी यही सब अपने स्तर से मिट्टी डलवा रहे हैं, लेकिन वो उससे भी प्रतिक्रिया सामने सही नहीं आ रही। ऐसा कीड़ा है, ये कीड़ा है, कोई कीड़ा नहीं, शुगर मरने से कीड़ा होता है। जो कीड़ा काटने से ऐसा बीमारी फैलता है, जहरीला कीड़ा है। और एक नहीं है, हर दिन 10% पे काटा जाता है। 10 से कम तो आता ही नहीं है, नहीं रात है, नहीं सुबह, नहीं रात, कोई समय ही नहीं इसे कीड़ा काटने का। और पटना में भी कुशीनगर जैसी घटना कभी भी घट सकती है। जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल वैन में भेजकर उनके प्रति सुरक्षा महसूस करते हैं, उनके लिए हमारी ये रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है। पटना के अभिभावक आंखें खोलकर देख लें, पटना के नामी स्कूल भी आंखें खोलकर देख ले वो सरकारी महकमा भी जिसके दफ्तर के आगे बाल कल्याण का बोर्ड लगा होता है। और सूबे के शिक्षा मंत्री जी, आप भी देख लीजिए कि नन्हे मुन्ने मासूमों की सुरक्षा के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। ये भी देख लीजिए कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के नाम पर मोटी रकम वसूलने वाले स्कूल बच्चों को किस तरह से रिक्शा और वैन में ठूंस कर पिक एंड ड्रॉप करते हैं। कुशीनगर में हुए हादसे के बाद न्यूज 18 की टीम पटना में स्कूली वैन्स का जायजा लेने निकली तो नजारा देखकर हैरान रह गई। बच्चों को रिक्शे में भेड़ बकरियों की तरह ठूंस कर ले जाया जा रहा था। बच्चों को ढोने में इस्तेमाल होने वाले सभी ट्रांसपोर्ट में क्षमता से 2 गुने बच्चे सफर करते नजर आए। एक ऑटो में 20 से 25 बच्चे भरे हुए थे। गाड़ी की डिक्की से लेकर ड्राइवर की सीट तक बच्चे ठूसे नजर आए। इस ऑटो रिक्शा को देखिए कैसे बच्चों को पीछे की सीट पर बिठाया गया है। बच्चों की सुरक्षा के साथ ये खुला मजाक देखिए। ट्रैफिक नियमों का ये सीधे तौर पर उल्लंघन है। क्या ट्रैफिक पुलिस की नजर इन गाड़ियों पर नहीं पड़ती होगी? क्या स्कूल प्रबंधन की नजर इन गाड़ियों पर नहीं पड़ती होगी? जरूर पड़ती होगी, लेकिन किसी को फिक्र क्यों हो? फिक्र तो उसे होगी जिनके बच्चे। कुछ जागरूक अभिभावकों ने अपने बच्चों को ऐसे खतरनाक ट्रांसपोर्ट में भेजना बंद कर दिया है। वो खुद अपने बच्चों को स्कूल से पिक और ड्रॉप करते हैं। काफी दिक्कत है, भेड़ और बकरी की तरह जो है लाद करके ले जाता है, उसको सीट नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी ले जाता है। हम लोग मजबूरी बस अपने बच्चे को अपने साथ ले आते हैं। बहुत ज्यादा घटनाएं होती है, टीचर भी ध्यान नहीं देते हैं, प्रबंधन है वो भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। अगर हम ऑटो पे विश्वास करेंगे, कुछ पर भी विश्वास अगर गाड़ी पे भी करते हैं तो खुद क्यों लेने आते हैं? बहुत बड़ी हादसा था, इसी को देखते हुए हम लोग अपने बच्चे को लेके साथ में जाते हैं और देखना पड़ता है कि भाई रास्ता में ट्रैफिक इतना जाम रहता है पटना का। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ भी हो गया था, कुछ दिन पहले, इस चलते देखते हुए खुद हम लोग लेके जाते हैं। पुराने बच्चे आ गए जिससे बहुत गर्मी लगे। कुशीनगर का दिल दहलाने वाला हादसा देखकर भी पटना के तमाम स्कूल प्रबंधन
और ट्रैफिक पुलिस बेपरवाह बनी हुई है। सवाल है कि क्या कुशीनगर जैसा कोई हादसा होने पर ही स्कूल प्रबंधन और पुलिस की नींद टूटेगी? पटना से रजनीश कुमार और ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18। पटना के डीएम की पहल पर अब बेहद गरीब परिवार के 6000 बच्चे भी प्राइवेट और बड़े स्कूलों में पढ़ सकेंगे। आरटीई के नियमों का उल्लंघन कर स्कूल प्रबंधन जो मनमानी करता था, उस पर अब लगाम लग सकेगी। ये रिपोर्ट देखिए। पटना के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल। आरटीई के तहत 25% सीट गरीब बच्चों के लिए होगा आरक्षित। पटना जिले के 6000 गरीब बच्चों का होगा बड़े स्कूलों में दाखिला। पटना जिले के डीएम के निर्देश पर अब निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लग सकेगी। आरटीई का उल्लंघन कर एडमिशन का जो खेल स्कूलों में चल रहा था, उस पर नकेल लगेगी। दरअसल पटना के डीएम ने कुछ दिन पहले आरटीई के तहत आने वाले प्राइवेट स्कूल के संचालकों के साथ बैठक कर नियमों के आधार पर दाखिले का निर्देश दिया था। ऐसे में राजधानी समेत जिले के 6000 गरीब बच्चों को नामांकन में सीधा फायदा मिलेगा। बड़े और नामचीन स्कूलों में ऐसे बच्चों का अब दाखिला संभव हो पाएगा। स्वीकृति प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो, इन सभी बिंदुओं पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनको इसका सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है और सर्वेक्षण के पश्चात पूरी स्थिति स्पष्ट होगी कि कितने विद्यालय में ऐसे हैं जो कि अभी तक आरटी के तहत उन्होंने अपनी सीट्स नहीं डिक्लेयर करी हैं या फिर सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन्होंने प्रस्वीकृति प्राप्त नहीं कराई। डीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन के पदाधिकारी उन स्कूलों की लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं जो सर्व शिक्षा अभियान में निबंधित हैं। पहले फेज में शनिवार को पटना के डीएम कार्यालय में 3500 बच्चों के नामों की लॉटरी निकाली जाएगी। उसके नामांकन के बाद दूसरे चरण में शेष बचे 2500 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। जाहिर है पटना के डीएम की पहल का फायदा गरीब बच्चों को मिलेगा, लेकिन ये भी सही है कि अगर जिला प्रशासन सख्त हो जाए तो राइट टू एजुकेशन का उद्देश्य जरूर पूरा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार और झारखंड की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग इन करें हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।